नमस्कार। देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस पेंशनरों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स पर बरसे का पैसा, सैलरी और पेंशन में होगा इजाफा। तो आखिरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार देखने को मिलेगी, जो कि जल्द ही सरकार सेवारत कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इजाफा करने वाले हैं। तो इससे सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर किस तरीके से लाभ होगा, सरकार ने इसके बारे में क्या अहम अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 सैलरी लिमिट बढ़कर 21,000 रुपए। तो जानिए कि ईपीएस पेंशनर्स को कैसे इस 21,000 रुपए की बढ़ी हुई सैलरी लिमिट से फायदा होगा, कितनी पेंशन और कितनी जो उनकी सैलरी है वो बढ़कर आएगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारियों को मिला खास तोहफा, बढ़े हुए डीए का आदेश जारी हो चुका है, अब से खाते में बढ़कर हम सभी के लिए वेतन और पेंशन आएगा। तो आखिरकार किन कर्मचारियों को फायदा मिला है, डीए बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए इस सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा। तो आखिरकार कितना और कैसे इजाफा होगा, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। कर्मचारियों को फिर से केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। जल्द ही सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इजाफा करेगी। इससे कर्मचारियों को सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक लाभ होगा। सरकार ने इसके बारे में अहम अपडेट जारी किया है। तो आइए जानते हैं कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति की पेंशन में की जाने वाली बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन और इसे लागू होने के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारी, अब सरकार की ओर बड़ा फैसला मिलने वाला है। नए वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच सरकार द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में इजाफा करने की बड़ी खुशखबर सामने आई है। इस बढ़ोतरी से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है कर्मचारियों की मौज कैसे हुई है, तो 7वें वेतन आयोग को लागू होते ही अगले साल दिसंबर में अंत तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन होता आया है, वह वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। इसीलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत गठन होने का बेसब्री से जो इंतजार है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि यह नियम अनुसार 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर ये लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने अक्टूबर में सरकार ने कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ोतरी की सौगात दी थी। हाल ही में आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, सरकार ने इसको लेकर क्या दावा किया है। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के अनुसार तय किए गए नियमों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलेगा। ये 12 महीनों के कर्मचारी रिटायर होने से ठीक पहले वाले होगा। इनमें ही दोस्तों एवरेज सैलरी निर्धारित की जाएगी। इसी के साथ ही सरकार उस कर्मचारियों को भी 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देगी जो न्यूनतम 10 वर्ष तक सर्विस कर चुके हैं, और ऐसा सरकार की ओर से गारंटी के रूप में दावा किया गया है। तो दोस्तों, यूपीएस के तहत कौन कौन से फायदे मिलेंगे, वही बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त माह में की थी। ये एक नई स्कीम है जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सौगात से कम नहीं है। इसके कई फायदे बताए जा रहे हैं। इस स्कीम के अनुसार कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों पर मिलने वाली औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। कम से कम 10 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद नौकरी छोड़ने पर भी कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत प्रावधान है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट होने पर बनने वाली ग्रेजुएटी का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अब ये किस्तों में
आप सभी को नहीं दी जाएगी। और महंगाई इंडेक्सन का भी लाभ दोस्तों ऐसे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस स्कीम की खास बात यह है कि किसी कर्मचारी को उनके ऊपर तरफ से या फिर अपनी सैलरी के अंशदान करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 18.5% भाग वहन करेगी। कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का मौका है। उनके पास ये विकल्प के तौर पर मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने का मासिक वेतन और डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर आप सभी को यहाँ पर जो है मिलने वाला है। तो जानिए कि कितनी हो जाएगी आप सभी की मिनिमम सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यूपीएस के तहत रिटायर कर्मचारियों को कितनी यहाँ पर पेंशन मिलेगी। अगर केंद्र सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी, जो फिलहाल 9,000 रुपये की है। इसी के साथ कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी, जो इस समय 18,000 रुपये की है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बदलेगा तो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में भी परिवर्तन होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार बनाकर ही कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाता है या उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग लागू होने से यहाँ पर जो है 68 लाख पेंशन होगी और 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 सैलरी लिमिट 21,000 रुपए। जानिए ईपीएस पेंशनरों को इससे कैसे फायदा होने वाला है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत योगदान कर रही है तो आपके लिए अहम खबर आ रही है। सरकार ईपीएफ में वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ईपीएफ और ईपीएस में योगदान की तीसरी बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न सिर्फ कर्मचारियों की ईपीएफ और ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए इस बदलाव का आपको क्या असर होगा विस्तार से जानती हैं। फिलहाल अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो वह कर्मचारी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है, भले ही ईपीएफ में योगदान वो दे रहा हो। लेकिन अगर सरकार जो है ईपीएफ वेतन की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देगी तो जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है वे ईपीएस पेंशन स्कीम में जुड़ सकती हैं। इसका मतलब है कि वह ज्यादातर कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन के पात्र हो जाएंगे। वही दोस्तों वेतन सीमा बढ़ने के साथ ही ईपीएस अंशदान भी बढ़ेगा। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए तक है तो ईपीएस पेंशन यानी कि 8.33% यानी कि 1,250 रुपए का अंशदान किया जाता है। बाकी पैसा ईपीएफ में जाता है। लेकिन अगर वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए हो जाती है तो ईपीएस में 1,749 रुपए तक का अंशदान किया जाएगा, जिससे ईपीएफ में जाने वाली राशि कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी कर्मचारी का वेतन 25,000 रुपए है तो उनका ईपीएफ में अंशदान 1,251 रुपए का और ईपीएस में 1,749 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों पेंशन में किस प्रकार आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी, तो इस वेतन सीमा का बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में होने वाला है। वर्तमान में ईपीएस पेंशन की गणना 15,000 रुपए की वेतन के आधार पर की जाती है, लेकिन यदि सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी जाए तो पेंशन की गणना 21,000 रुपए के आधार पर होगी। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि किसी कर्मचारी की ईपीएस पेंशन योग्य सेवा अवधि 30 वर्ष है और उसे 60 महीनों का अधिकांश 15,000 से अधिक वेतन मिलता है तो वर्तमान में उसकी पेंशन 6,857 रुपए प्रति माह होगी। तो दोस्तों लेकिन यदि वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की जो गणना है वो 21,000 रुपए प्रति माह वेतन के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 9,600 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन देखने को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।